दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय भगवत गीता के प्रथम अध्याय के जैसा ही है। जिस प्रकार भगवत गीता में अर्जुन प्रथम अध्याय में अपनी पीड़ा सामने रखते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं क्यों युद्ध लड़ूं, और उसका उत्तर आरंभ करते हैं भगवान, और पूरी भगवत गीता में अनेक प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती एक प्रश्न से शुरू होती है। पहले अध्याय में उस प्रश्न की ही विवेचना की गई है और उसी प्रश्न का उत्तर अनेक रूपों में दिया गया है, जिसमें भगवती के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो आइए इस वीडियो सीरीज में पूरी दुर्गा सप्तशती की कथा को सुनते हैं। नवरात्रों में इस कथा को सुनने से महान पुण्य भी मिलता है। तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय शुरू होता है सुरथ नाम के राजा की कहानी से, जिनका विरोध कोला विध्वंसी नामक क्षत्रियों से हो जाता है। सुरथ बहुत पुण्यवान और प्रतापी राजा थे, अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे, लेकिन कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय बार बार उन्हें हराते चले जाते हैं और उनके राज्य का आकार छोटा हो जाता है और अंत में उनके खुद के मंत्री इत्यादि उनके साथ विरोध कर देते हैं और राजा सुरथ जान बचा करके शिकार खेलने के बहाने अपने राज्य से भाग जाते हैं और मेधा मुनि के आश्रम के पास जाकर के रहने लगते हैं। लेकिन बार बार उन्हें अपने प्रजा की ही चिंता होती थी। जो मेरा था आज वो किसी और का हो जाएगा, उसी प्रजा ने मेरा तिरस्कार कर दिया। जो प्रजा मुझे भगवान मानती थी, जिन्हें मैंने पुत्र के समान माना, उन्हीं मंत्रियों ने, उन्हीं सेनापतियों ने मेरा तिरस्कार कर दिया। आज वो किसी और राजा का गुणगान गाएंगे। जो कल मेरा था आज वो किसी और का होगा। जिसने कल मेरा बहुत आदर किया आज उसने मेरा इतना अपमान कर दिया और मैं उन्हीं की चिंता में पागल हो रहा हूँ। ऐसा सोच सोच करके वो राजा व्याकुल रहते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा जो उन्हीं के समान उसे दुखी दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने जाकर के पूछा, आप कौन है और दुखी क्यों है? उन्होंने बताया, मेरा नाम समाधि है और मैं एक वैश्य हूँ और मैं बहुत धनी वैश्य था, लेकिन मेरे खुद की पत्नी और बच्चों ने धन के लोभ में मेरा तिरस्कार कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। और आज मैं उन्हीं की चिंता में पीड़ित हूँ कि मेरे पुत्र क्या कर रहे होंगे, मेरी पत्नी क्या कर रही होंगी, आज वो किसी और के साथ होंगे, आज वो किसी और का सम्मान कर रहे होंगे। ऐसा क्यों है कि जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है, जिन्होंने मेरी अवहेलना की है, मैं उन्हीं की चिंता, उन्हीं की शोक से पीड़ित हूँ। राजा की स्थिति भी कुछ वैसी ही थी। तो दोनों मिलकर के निर्णय करते हैं कि इसका उत्तर मेधा ऋषि के पास ही मिल सकता है और दोनों मेधा ऋषि के पास जाकर के पूछते हैं कि जो कल हमारा था आज वो किसी और का क्यों है और हम उसी की चिंता में व्याकुल क्यों हैं। ऐसा क्यों होता है कि विवेकवान पुरुष भी जो चला गया उसकी चिंता करता है और जो नहीं है उसके शोक में व्याकुल रहता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? मेधा ऋषि इसका क्या उत्तर देते हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। धन्यवाद।